हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि आपका रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024। अगर मीन्स बात किया जाए कि आपका फॉर्म कहां पर आया हुआ है, तो सरकारी रिजल्ट पर आपका जो है ये फॉर्म आया हुआ है और रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी आपका लॉन्च किया गया है। और इसमें आपका जो अगर वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 8000 से ज्यादा इसमें आपका वैकेंसी आया हुआ है। किन किन पोस्टों के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है और कब से यह फॉर्म आपका ऑनलाइन किया जा रहा है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट लेवल मांगा गया है। ठीक है, मींस एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ठीक है, मींस आपने क्या कर लिया है, ग्रेजुएशन आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि मींस रेलवे में आपका कौन कौन से वैकेंसी आए हुए हैं, तो इसमें आपका स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी आई हुई है और भी आपके जो है नॉन टेक्निकल में भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मींस ये आपका वैकेंसी कहां पर आया हुआ है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका सरकारी रिजल्ट.com पर यह आपका वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, नीचे आपका लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट.com और आपके अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में आप टाइप कर सकते हैं सिंपली सरकारी रिजल्ट.com, या फिर आपका लैपटॉप है तो उसमें भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको आपको क्या करना है, फिर इसी वैकेंसी पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, फर्स्ट पर आपको दिख रहा होगा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म, इसी पे आपको सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। इसी में आपके वैकेंसी के बारे में टोटल डिटेल्स आपका दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस अगर आपका पोस्ट के बारे में बात की जाए, ठीक है, पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस नेम ऑफ द पोस्ट आपका दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट आपका क्या है कि रेलवे आरआरबी, आरआरबी मतलब क्या है आपका कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपको क्या किया गया है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो है आपका क्या किया गया है, अप्लाई जो है आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। अगर पोस्ट के बारे में बात की जाए कितनी पोस्ट है, तो 8113 पोस्ट आपका जो है रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, तो काफी मतलब ठीक ठाक अमाउंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मिस 8113 वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए कि मिस कितनी आपका जो है फीस वगैरह कितना लग रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मिस किस कैटेगरी के लिए आपका कितना फीस लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 500 रुपये फीस लगेंगे, या फिर अगर आप एससी एसटी या फिर पीएस से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके कितने फीस लगेंगे, आपका 250, यानी कि आधा लग रहा है आपका किसका, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, कि मींस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आप तो 500 रुपये लगेंगे, या फिर आप एससी एसटी या फिर पीएच हैं तो फिर आपका जो है 250 लग रहा है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए अगर बात की जाए कि मीन्स महिलाओं लड़कियों के लिए कितना फीस लग रहा है, तो उनके लिए भी आपका जो है 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज लग रहा है। ठीक है, अब बात की जाए कि मीन्स फॉर्म आपका अप्लाई कब से हो रहा है, तो अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आज ही के डेट से आपका अप्लाई करना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2024, ठीक है, मीन्स 14/9/2024 14/09/2024। ठीक है, 14 तारीख से आपका जो है अप्लाई करने का जो है आपका ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। और लास्ट डेट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जाम डेट के बारे में बात की जाए तो आपका अभी शेड्यूल में आया नहीं है, शेड्यूल में आपका आ जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपका उसी समय जारी कर दिया जाएगा। अब मेन जो आपका बात आता है वो कौन सा है कि एज लिमिट, एज लिमिट कि मीन्स मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज अगर बात की जाए तो आपका 36 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मिस कितने वैकेंसी वगैरह आपके आए हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका वैकेंसी दिया गया है कि वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ठीक है, अब ये वैकेंसी आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आपका बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स पोस्ट नेम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं कितना पोस्ट आया हुआ है, 1736 पोस्ट आपके आए हुए हैं। किसके लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, इसके लिए आपका अगर बात किया जाए कि मींस एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कि मींस आपने, ठीक है, ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लिया, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन मास्टर के लिए आया हुआ है, सेम क्वालिफिकेशन।
और वैकेंसी की बात किया जाए कितना वैकेंसी है तो 994 994 आपका वैकेंसी आया हुआ किसमें, स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है वैकेंसी। और आपका एलिजिबिलिटी इसमें भी आपका सेम ही है, वही आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। गुड ट्रेन मैनेजर के लिए आपका आया हुआ है 3144 वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपका सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसके लिए आपका आया हुआ 1507 वैकेंसी आया हुआ है। इसमें कह रहा है आपका कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये तो आपका हो गया कि मीन्स ग्रेजुएशन डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपका हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी इसमें आपका आया हुआ है। इसमें भी आपका यही दिया गया है कि मिस आपका क्या होना चाहिए कि मिस आपका 732 वैकेंसी आपका इसके लिए है और इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मिस किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका जोनल वाइज जिसमें आपका डिवाइडेड है, जोनल वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है। पहला आपका कह रहा है कि आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद में आपका जनरल के लिए 202 सीटें हैं और ओबीसी के लिए आपका 137 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 61 है और एससी के लिए आपका 79 और एसटी के लिए 37 सीटें आपके हैं, ठीक है। और आरआरबी अहमदाबाद में टोटल बात कीजिए कितने सीटें हैं तो 516 सीटें हैं, ठीक है। और आरआरबी अजमेर यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपका 132 सीटें हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हम लोग यूपी के कुछ जो है वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर गोरखपुर के बारे में दिया गया है, आरआरबी गोरखपुर। इसमें आपको कह रहा है कि जनरल के लिए आपका 54 सीटें हैं और आपका ओबीसी के लिए 33 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 13 एंड एससी के लिए आपको कितना है 19 है और एसटी के लिए आपका 10 सीटें आए हुए हैं। टोटल अगर गोरखपुर में बात की जाए कितने सीटें आए हुए हैं तो 129 सीटें आए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मिस इसको फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिख के आ रहा होगा आपका, यहाँ पर इसके सामने जस्ट आपको क्लिक हियर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक कर देना और आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको मिल गई है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पुटअप कर सकते हैं, उसको आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार के आपने किसी भी टाइप के अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।